एनडीए नहीं हुआ तो क्या? बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर क्या एनडीए का कोई बैकअप ऑप्शन भी है, बिकॉज इतना कंपटीशन है, सीट सिर्फ 400 होती है। आज मैं इस वीडियो में दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करने वाला हूं। पहला वो जो अभी एनडीए की तैयारी कर रहा है और साथ साथ उसको बहुत सारे ऑप्शंस और भी पता होने चाहिए कि भैया सेम तैयारी आपको इन एग्जाम्स में हेल्प करेगी। दूसरा वो बच्चे जिनके एनडीए के अटेम्प्ट ओवर हो गए हैं, तो उनके पास आज क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। वीडियो को एंड तक देखना और सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स तक शेयर जरूर करना। देखिए, एनडीए एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ साथ यह भी बात क्लियर है कि भैया एक एग्जाम आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता। मैंने हमेशा एनडीए एस्पिरेंट्स को एक बात बोली है कि भैया आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, बिकॉज ये तैयारी आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। कहां का करेगी उस पर मैं आप ही आ जाता हूं। सबसे पहले कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जो आप इमीडिएटली अभी ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें आता है ये अग्निवीर वाली एंट्रीज, जिसमें एयरफोर्स नेवी स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चों की घर की कंडीशन उतनी ठीक नहीं होती, उनको इमीडिएटली जॉब चाहिए होती है, तो उनके लिए आई वुड रिकमेंड दिस एंट्री। मतलब जो अग्निवीर एयरफोर्स एक्सवाई जो पहले होता था ना अग्निवीर एंट्रीज, अब तो नोटिफिकेशन भी आई थी कि अब अग्निवीर के लिए एसीसी एंट्री भी खोल रहे हैं, यानी 2 साल की सर्विस के बाद आपको अफसर बनने का मौका मिलेगा। तो भैया ये एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, जो बच्चा सिर्फ अफसर बनना चाहता है, जिसको अभी जॉब नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं है कि कंपलसरी करना ही करना है, बट हर बंदे की सिनेरियो अलग होता है। दूसरा, जो टीएस और नेवी टेक एंट्री होती है, अगर बच्चे ने जेई का एग्जाम दिया है तो भैया साल में 2 बार ये फॉर्म आउट होते हैं टीएस और नेवी टेक के। डू अप्लाई दिस फॉर्म। इसके लिए जेई कंपलसरी होता है। पीसीएम में 70% मार्क्स नेवी के लिए, 60% मार्क्स टीएस के लिए, और यहां पे आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का मौका मिलता है। जो ये अग्निवीर वाली जो एंट्री है ना, इसमें तो आपको अलग से कुछ पढ़ना ही नहीं है। जो आपने एनडीए के लिए पढ़ा है ऑलरेडी, आपने एक लेवल ऊपर पढ़ा है, तो आप इस एग्जाम को ऑप्ट करने जाओगे तो बहुत इजीली क्रैक कर दोगे। तो अगर कोई बच्चा गांव देहात से आता है, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, इमीडिएटली जॉब चाहिए, तो एक अच्छी एंट्री मैं बोलूंगा। इसको लेकर बहुत नेगेटिविटी पीछे मार्केट में आई थी, बट मुझे लगता है कि ठीक ठाक एंट्री है, उतनी गड़बड़ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट 2-3 तरीकों से बच्चा बन सकता है। एक होते हैं एयरलाइंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें कुछ कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है, और उन जो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है ना, वो 11th-12th पीसीएम बेस्ड होता है, जो बच्चे ने एनडी की तैयारी में करा है। इसमें बस एक चीज थोड़ा सा इशू है कि ये मतलब पूरी जो कॉस्टिंग पड़ती है ना इस कोर्स की, वो थोड़ी सी हाई होती है। आप मान के चलिए किसी अगर एयरलाइन प्रोग्राम में आप जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80 लाख टू 1.2 CR तक का खर्चा है। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप खुद इंडिविजुअल एग्जाम्स खुद कवर करते हैं, अलग से फ्लाइंग करते हैं, तो थोड़ा सा खर्चा कम पड़ जाता है। तो ये कॉस्टली अफेयर है, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसके होंगे ना भैया, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो आपने एनडीए में पढ़ा है। जिस बच्चे को पायलट बनना है, अफोर्ड कर सकता है, तो उस एंट्री को जरूर अपनाएं। पता है क्या, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनडीए की तैयारी करी, कुछ मेडिकल अनफिट हो गए, आज की डेट में कमर्शियल पायलट की तैयारी मतलब उस कोर्स में एनरोल्ड है। नेक्स्ट इज मर्चेंट नेवी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन, ये उतना कॉस्टली भी नहीं होता और इसके रिटर्न्स भी काफी हाई होते हैं। मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, इसलिए मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई थी मर्चेंट नेवी पे, और मैं वीडियोस का प्लान कर रहा हूं। ये एक ऐसी मतलब अपॉर्चुनिटी है बच्चे, जिसमें हर एक कैटेगरी में बच्चा जा सकता है। मतलब जो थोड़ा अफोर्ड कर सकता है वो बीटेक प्रोग्राम के थ्रू, डीएनएस प्रोग्राम के थ्रू जाए, बहुत ही अच्छा पैसे मिलेंगे, मतलब आगे आफ्टर कोर्स कंप्लीशन एंड ऑल। एंड ड्यूरिंग कोर्स मतलब उस लेवल की फीस नहीं है। मतलब मैं क्या कंपेयर कर रहा हूं, जैसे जो आज की डेट में बीटेक की फीस है ना, नॉर्मल आप कहीं से बीटेक करोगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट कॉलेज से भी, जैसे मैं खुद एनएसआईटी से पास आउट हूं, जो भी एनएसयूटी हो चुका है, उसकी फीस भी 2.5-3 लाख रुपए एक साल की हो चुकी है। तो लगभग उसी रेंज में आपको आईएमयूसिटी के थ्रू जो कॉलेजेस मिलेंगे यही फीस होंगे। कुछ कुछ कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा भी है, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको थोड़ी सी कैडेट वाली फील भी आती है, पैसे भी बहुत अच्छे खासे कमाओगे और करियर ग्रोथ बहुत शानदार है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, जो आईएमयूसिटी का एग्जामिनेशन होता है कि मान लो अगर आपने एनडीए एग्जाम की तैयारी करी है, तो आईएमयूसिटी के एग्जाम के लिए आपको कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सेम तैयारी आपको यहां पे हेल्प करने वाली है। क्लियर होगी बात?
नेक्स्ट आती है कुछ गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है जो 12th के बेसिस पे ही होती है। तो अगेन इसमें हर बच्चा नहीं जाएगा, वो बच्चा जाएगा जिसको इमीडिएटली जॉब चाहिए, घर की कंडीशन वैसी है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो आपका एनडीए का जीएटी वाला पोर्शन है ना, वो एज इट इज यहां पे काम आने वाला है। बस जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स और रीजनिंग ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा। है क्या, एनडी में मैथमेटिक्स आती है 11th-12th की, और भैया यहां पे मैथमेटिक्स आती है अप टू 10th लेवल की। तो वो जो अप टू 10th लेवल वाली मैथमेटिक्स है ना, वो आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, उसके साथ थोड़ी सी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और वो बहुत इजी लगेगी बिकॉज आपने इतनी मुश्किल वाली मैथमेटिक्स पढ़ ली है, वो तो बहुत आसान लगेगी। और जो आपने जीएटी पढ़ा था, इंग्लिश साइंस जीके, वो एज इट इज इन सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवेज हो, दिल्ली पुलिस हो, का कोई भी और स्टेट लेवल के 12th बेस एग्जामिनेशन हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी वो एनडीए की तैयारी। तो किसी को इमीडिएटली जॉब करनी है, डू अप्लाई दिस फॉर्म, 12th इज द एलिजिबिलिटी। दूसरा, मेरी सजेशन ये रहती है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लो, अगर बाई चांस एनडीए नहीं निकला तो ट्राई फॉर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। देखो है क्या ना, जब आपने ऑफिसर लेवल सोच लिया है तो मैं चाहता हूं कि आप वही सोच बरकरार रखो, उसी की कोशिश करो। तो अगर 12th बेस नहीं हो पाए तो ग्रेजुएशन बेस पे ट्राई करो। तो आप पहले कॉलेज में एडमिशन लो, हो सके तो बीटेक में लो, और उसके बाद सीडीएस एफकेट की तैयारी करना स्टार्ट करो। सीडीएस एफकेट के साथ साथ और भी मल्टीपल एंट्रीज का ऑप्शन खुलता है। इनफैक्ट एलडब्ल्यूएस ने एक सीडीएस और एफकेट फाउंडेशन बैच भी निकाला हुआ है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है। उसमें ईयर के हिसाब से हमने वैलिडिटी निकाली हुई है, और मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस ही बनाई है किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो स्पेसिफिकली वहां से पढ़ के। उसमें हम सिलेबस को हर 6 महीने में कवर कराने वाले हैं, और आपको हर सेमेस्टर 2-2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और बहुत इजीली जब आपकी ग्रेजुएशन होगी, आप अच्छे सिनेरियो में होगी, सीडीएस एफकेट क्लियर कर दोगे पहले ही अटेम्प्ट में। तो उस हिसाब से मैंने फाउंडेशन कोर्स एलडब्ल्यूएस ऐप पे निकाले हुए, जाके उसको देख लेना। तो आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हो, एफकेट का दे सकते हो, एनसीसी ज्वाइन करोगे तो एनसीसी स्पेशल एंट्री मिलेगा, बीटेक करोगे तो एसएससी टेक एंट्री, टीजीसी एंट्री मिलेगी, और उसके साथ साथ सीएपीएफ और स्टेट पीएससी एग्जाम भी दे सकते हो। ये जो तैयारी आप करोगे ना सीडीएस लेवल की, ये ऑटोमेटिकली आपके सीएपीएफ और स्टेट पीसीएस लेवल में बहुत हेल्प करेगी। तो ये सारे की सारी एंट्रीज बेसिकली ऑफिसर लेवल एंट्री है, जो ग्रेजुएशन बेस आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन में बात करें, मेरी पहली प्रेफरेंस हमेशा बीटेक, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, बिकॉज बीटेक वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है। सेकंड ऑप्शन इज बीएससी, ये बेस्ट ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा बीकॉम, बीए, ये सब तो बेस्ट है ही, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएशन है, आपको सीडीएस एफकेट देने का मौका मिलेगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहां पे रहेगी। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो डू ऑप्ट फॉर दिस। हो सके तो एनसीसी ले लो, थोड़ा सा फायदा रहेगा। और ये मैंने आपको बताया है कौन कौन सी एंट्रीज आपके लिए है आफ्टर 12th। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इसकी तैयारी बस थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करो, ताकि जो आपने एनडी में गलती करी है ना, वो आप सीडीएस में ना करो। उसके लिए जो मैंने फाउंडेशन कोर्स बताया, उसका पर्सपेक्टिव यही है कि वो गलती आप ना करो। कुछ और एग्जामिनेशंस हैं, जैसे सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन है, अगर आप सीडीएस की तैयारी करोगे तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ये बिल्कुल पैरेलल है, आप मान के चलो जो आपकी आर्मी, एयरफोर्स, या मतलब सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है उसके पैरेलल है। इनफैक्ट बहुत कंपटीशन भी है, अच्छे लेवल का होता है। असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे हो, अलग ही लेवल है। स्टेट पुलिस, जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसके थ्रू, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे अभी ना एसीआईओ के एग्जाम्स निकलते हैं, असिस्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईबी, तो उसका सिलेबस भी बहुत मैच करेगा जो आप सीडीएस एफकेट की तैयारी करोगे। और सीएपीएफ के जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीपीओ का एग्जामिनेशन होता है, तो आपको ये सब ओवरऑल हेल्प करने वाला है। पता है क्या है, ग्रेजुएशन बेस पे ना आपको तैयारी एक बार करनी पड़ेगी बेहतरीन तरीके से, और सारे एग्जाम्स आप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और एग्जाम्स क्रैक भी होंगे। मैंने खुद एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करी थी, और जितने एग्जाम दिए लगभग सारे क्लियर करे, बिकॉज वो तैयारी तो एक ही है ना, बस अलग अलग तरीके से पूछता रहेगा, तैयारी एक ही है। राइट, ये मैंने एक समरी बनाई है। ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ गई हो। आपका इनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन है, मतलब किसी के लिए मर्चेंट नेवी है, किसी के लिए पायलट है, किसी के लिए सीडीएस है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको और ज्यादा गाइडेंस की जरूरत हुई तो मैं ट्राई करूंगा उस पर स्पेसिफिकली वीडियो बना के आपको हेल्प करूं, आपको समझा सकूं किस तरीके से उस पर्टिकुलर एग्जाम को आपको अप्रोच करना है, बीट एयरफोर्स XY, मर्चेंट नेवी, कमर्शियल पायलट, सीडीएस एफकेट, कुछ भी। कमेंट जरूर करिएगा और अपने यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।